दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इलेक्शन के लिए करीब 1500 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। इसी बीच वरिष्ठ आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया, चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर आंखें मूंद ली है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में सिसोदिया ने उन आरोपों का हवाला दिया कि बीजेपी के नई दिल्ली के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने सफाई कर्मचारियों को जूते और निर्वाचन क्षेत्र की महिलाओं को साड़ियां और 1100 रुपए बांटे। रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से पुलिस में जूते बांटने और साड़ियां बांटने के लिए 2 शिकायत दर्ज करवाई गई थी। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वो उम्मीदवार जूते बांट रहा है। उम्मीदवार स्वीकार कर रहा है कि वो 1100 रुपए बांट रहा था। चुनाव प्रक्रिया के मामले में जो काला और सफेद है, इसे इतनी सफाई से धोया जा रहा है कि आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता। हमने चुनाव आयोग में इतनी समझौतावादी नीति कभी नहीं देखी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम ने आगे कहा, पार्टी को अभी भी संस्थान पर भरोसा है। अगर चुनाव आयोग तय करता है, चाहे कितने भी फर्जी वोटर्स रजिस्टर्ड हो, कितना भी पैसा बांटा जाए, हम कुछ नहीं करेंगे। भले ही मीडिया दिखाए कि ये सब हो रहा है, तो फिर चुनाव का क्या मतलब है? मैं इसे एक चरम स्थिति के रूप में कह रहा हूँ। इन सब के बीच उम्मीद है, जब हम चुनाव आयोग से वक्त मांगते हैं तो वे हमसे मिलने आते हैं और हमारी बात सुनते हैं और सवाल उठाते हैं, और मुझे यकीन है कि जल्दी कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। आज जंगपुरा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अरविंद केजरीवाल जी के एक सिपाही के रूप में मैंने नामांकन दाखिल किया है और इस विश्वास पर दाखिल किया है कि जंगपुरा के लोग, जंगपुरा का एक एक भाई, एक एक बहन वही प्यार और सम्मान अपने इस भाई को देंगे जो पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी को देते रहे हैं। जो प्यार और सम्मान और आशीर्वाद पूरी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की टीम को मिलता रहा है, वही प्यार और सम्मान इस चुनाव में भी बरकरार रहेगा। और जंगपुरा के विधायक के रूप में चुने जाने पर मैं जंगपुरा के लोगों के लिए उनके सुख दुख में साथ दूं और उनके भविष्य के निर्माण में शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, इलाके की तरक्की के माध्यम से सहयोग कर सकूं, इस भावना के साथ मैंने नामांकन किया है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं जंगपुरा से एक उम्मीदवार के रूप में जंगपुरा के लोगों के बीच आ रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी के पास में दिल्ली के लोगों के जीवन में उनकी सरकार के दौरान जो बदलाव आए हैं, जो सुधार हुआ है, जो सहयोग हुआ है, गिनाने के लिए बहुत सारे काम हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य से लेके बिजली पानी से लेके तीर्थ यात्रा से लेके इतने सारे काम हैं केजरीवाल जी के पास बताने के लिए। और फिर दिल्ली के लिए एक विजन है कि हम आने वाले समय में दिल्ली को ऐसा बनाएं जहां 60 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को फ्री इलाज मिलना चाहिए, हर पुजारी को, हर ग्रंथी को 18,000 रुपए महीने सम्मान राशि मिलनी चाहिए, हर बहन को 2100 रुपए हर महीने सम्मान राशि के रूप में मिलना चाहिए महिला सम्मान के तहत। तो ये सारा विजन एक केजरीवाल जी के पास में है। और आगे शिक्षा, स्वास्थ्य का काम, बिजली पानी का काम, उनके पुराने कामों को आगे बढ़ाने के विजन के साथ है। तो अरविंद जी के पास में गिनाने के लिए काम है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पास में अरविंद जी के खिलाफ गाली देने के अलावा, उनको बुरा भला कहने के अलावा, ना उनके पास में कोई बताने के लिए विजन है, ना उनके पास दिखाने के लिए कोई लीडर है, और ना उनके पास ऐसी कोई टीम है जो ये कह सके कि ये टीम खड़े होकर पढ़े लिखे लोगों की ये दिल्ली का विकास करेगी। कि इनको गाली देने के अलावा कुछ नहीं आता और हमको काम करने के अलावा कुछ नहीं आता। हम दिन रात लोगों के जीवन में सरकारें सहयोग कैसे कर सकें, इसके बारे में चिंता करते हैं। और ये लोग केवल इस बारे में चिंता करते हैं कि अरविंद केजरीवाल को कैसे और कितनी गाली दी जाए। सबकी अपनी अपनी राजनीति है। हम काम की राजनीति करते हैं, वो गाली देने की राजनीति करते हैं। परपड़गंज से 3 बार विधायक रहे सिसोदिया इस बार एक नए निर्वाचन क्षेत्र जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। आबकारी नीति मामले और सीएम हाउस में आम आदमी पार्टी और उसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के आरोपों के बारे में बात करते हुए सिसोदिया ने कहा, बीजेपी के पास दिल्ली में लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए न तो काम है और न ही कोई एजेंडा। बीजेपी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। जब भी वो केजरीवाल के बारे में कुछ कहती है तो लोग जानते हैं कि वो 2015 से उन पर कीचड़ उछाल रहे हैं। अब भी लोग केजरीवाल जी की ईमानदारी, उनके काम या उनकी
जीवन शैली पर सवाल नहीं उठाते। मैं कभी कभी बीजेपी पर हंसता हूँ। आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आपने 3 राष्ट्रीय चुनाव जीते हैं, आपकी कई राज्यों में सरकारें हैं, लेकिन आप जब दिल्ली में चुनाव लड़ने आते हैं तो आपके पास कोई विजन होता ही नहीं है। मनीष सिसोदिया ने कहा, बीजेपी लोगों को अरविंद केजरीवाल के टॉयलेट के बारे में बता रहे हैं, चाहे वो सोना हो या चांदी। उन्होंने कहा कि क्या अरविंद केजरीवाल के घर में स्विमिंग पूल था? ये किस तरह की बहस है? देखिए दुनिया कहाँ पहुंच गई है। आप झूठी कहानी गढ़ना चाहते हैं कि घर में सोने के टॉयलेट है और झूठी कहानी पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कोई एक्साइज घोटाला नहीं हुआ, लेकिन आप इसी के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। छोटे बच्चों के माता पिता को, बुजुर्गों को आप क्या सपने दिखा रहे हैं? खैर, इस खबर में बस इतना ही। दिल्ली चुनाव से जुड़े सभी जरूरी मुद्दे और हमारी सभी ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।